विजया एकादशी की तिथि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इस व्रत का शास्त्रों में महत्व क्या है। तो देखिए, विजया एकादशी व्रत का वर्णन मिलता है पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में। इन पुराणों में इस प्रकार से वर्णित है कि इस व्रत को धारण करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है, विजय की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान श्री राम ने भी इस व्रत को धारण किया था वगदालभ्य ऋषि के कहने पर, और उन्होंने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए इस व्रत को धारण किया था, और फिर इसके बाद भगवान श्री राम ने लंका पर विजय पाई थी। तो इस व्रत का विजय की प्राप्ति के लिए बहुत महत्व है। अब आज के समय में कोई रावण या राम वाला युद्ध नहीं है, लेकिन ये जीवन बिताना ही एक बहुत बड़ा युद्ध है। जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहां हम चाहते हैं कि हमें विजय की प्राप्ति हो, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति हो, या फिर काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सभी चीज़ें शत्रु के समान ही हैं। तो इन पर विजय की प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा की जाती है विजया एकादशी के दिन। इसके अलावा जीवन में जितनी भी परेशानियां होती हैं, उन सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए विजया एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्म, चाहे इस जन्म के हों या फिर पूर्व जन्म के हों, सभी पाप कर्मों से छुटकारा मिल जाता है और भगवान श्री हरिविष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। जीवन की सभी कामनाएं तो पूर्ण होती ही हैं, इसके अलावा मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए विजया एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। अब अगर आप व्रत धारण करते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश ये व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो भी ऐसी अवस्था में भगवान श्री हरिविष्णु की अगर आप पूजा आराधना करते हैं, तामसिक भोजन का त्याग करते हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सभी चीज़ों का त्याग कर दीजिए। इसके अलावा चावल आज नहीं खाना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन करते हुए भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, तो बिना व्रत के भी भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो जो भक्त व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी आवश्यक है नियम पालन करना और भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करना। और अब जानते हैं कि विजया एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और व्रत हम कब धारण करेंगे। देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 6 मार्च को सुबह 6:30 पर, और एकादशी तिथि समाप्त होगी 7 मार्च को सुबह 4:13 पर। तो सूर्योदय काल में तिथि हमें 6 मार्च को प्राप्त हो रही है, इसलिए विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च को करें। वैसे भी कहा जाता है, मतलब शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णन आता है कि जब एकादशी 2 दिन की हो, तो ऐसे में पहले दिन गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को व्रत करना चाहिए, और दूसरे दिन साधु, सन्यासी, संतों को, यानी कि वैष्णव को ये व्रत करना चाहिए, शुद्ध वैष्णव को नहीं। देखिए, वैष्णव तो सभी होते हैं, शुद्ध वैष्णव मतलब जो बिल्कुल भी गृहस्थ आश्रम में नहीं है, उनकी कामना सिर्फ मोक्ष प्राप्ति की ही होती है। उनका कोई सांसारिकता से लेना देना नहीं है, वो कोई भौतिक सुख नहीं चाहते हैं, सिर्फ भगवान से मिलन ही चाहते हैं। शास्त्रों में इन्हें शुद्ध वैष्णव कहा जाता है। और गृहस्थाश्रम तो आप जानते ही हैं कि हम परिवार में रहते हैं, पारिवारिक सुख भी हमें चाहिए, फिर भगवान का सुख भी हमें चाहिए, भगवान की कृपा भी हमें चाहिए, तो हम गृहस्थाश्रम में आते हैं। तो ऐसे में शास्त्रों में कहा गया है कि पहले दिन की जो एकादशी होती है गृहस्थ आश्रम वालों को करनी चाहिए। अब यहाँ पर भी भेद है, कई भक्त हैं जो कि अलग अलग संप्रदायों को मानते हैं। तो आप जिस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर जिस भी दिन एकादशी मनाई जा रही है, उसके अनुसार आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। अब जैसे कि आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं एकादशी का व्रत कब कर रही हूँ, तो देखिए, मैं बिहारी जी के मंदिर में, बांके बिहारी जी के मंदिर के अनुसार ही एकादशी का व्रत करती हूँ हमेशा। तो मैं एकादशी का व्रत 6 मार्च को धारण कर रही हूँ, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में 6 मार्च को विजया एकादशी मनाई जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप इस्कॉन से जुड़े हैं, तो आप 7 मार्च को भी व्रत धारण कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इसके अलावा अगर आप किसी गुरु से दीक्षित हैं, किसी से आपने दीक्षा ली है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो जब भी आपको निर्देश करें उसके अनुसार आप व्रत धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो मन में संशय मत रखिए, आप इन दोनों दिनों में किसी भी दिन एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। दोनों दिन की एकादशी श्रेष्ठ मानी जाएगी।